Friends, welcome back to my channel. स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ दिस इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ टास्क 2। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इंट्रोडक्शन का जो हमारा टास्क 2 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं बन पाती है। बहुत बार हमें वोकैबलरी समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। तो इसमें टास्क 2 की इंट्रोडक्शन जो है इसका फॉर्मेट होता है, ये मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है। तो टास्क 2 की इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट होता है जर्नल लाइन, रीफ्रेजिंग एंड थीसिस लाइन। 3 चीज़ें हमारे इंट्रोडक्शन को कंप्लीट बनाती हैं। तीनों चीज़ों का होना ही हमारे इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको जर्नल लाइन कैसे बनती है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। रीफ्रेजिंग आपको कैसे करनी है और थीसिस लाइन आपको कैसे ऐड करनी है ये अभी मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इसमें जर्नल लाइन हम देखेंगे सबसे पहले और रीफ्रेजिंग और थीसिस लाइन। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी, स्टेटमेंट में मैंने इसको 3 तरीके अलग अलग से लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताऊँगी। इसमें लिखा है नाउअडेज मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। अगर मैं स्टूडेंट्स देखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक आ रहा है, मतलब मेरा बीपी सिर्फ एक, अगर एक ही चीज़ पूछी है तो सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँगी, दैट इज़ एडवांटेजेस, और इसी के मैं 2 बीपीज बना सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नाउअडेज मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, यहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो ये हमारी है नॉर्मल जर्नल लाइन। तो जर्नल लाइन जो है वो मोबाइल से रिलेटेड ही उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मोबाइल जो है वो आजकल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो बन चुका है। तो मतलब अगर मैं इसकी जर्नल लाइन दूँ तो स्टूडेंट्स, मोबाइल जो है ये टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर आप अपनी जर्नल लाइन दे सकते हैं। जैसे कि आपने लिख दिया टेक्नोलॉजी इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच एडवांटेजियस। तो इससे रिलेटेड आप बहुत डिफरेंट चीज़ें उठा सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की, मतलब उसका बेस हमने पकड़ लिया कि कहाँ से मोबाइल आया है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरी जर्नल लाइन चली जाएगी, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी को बता दूँगी बेनिफिशियल, टेक्नोलॉजी इज़ beneficial for mankind, ठीक है। then we have to rephrase. So in rephrasing what we need the synonyms of the given words, or then we have to rephrase it। देखिए rephrasing में 2 चीज़ें हमारे पास होंगी। synonyms हमने उसके लिखने हैं। सिनोनिम्स लिखने के बाद हमने उसको इस तरीके से रिफ्रेज करना है कि ऐसा ना लगे कि हमने उस स्टेटमेंट को कॉपी किया है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। हमेशा एग्जामिनर पे इम्पैक्ट इस चीज़ का डालना है कि आप उसके क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं हो। आपके पास अपनी वोकैबलरी है, अपनी टेक्निक्स हैं, अपने सेंटेंसेस हैं। चाहे आप थोड़ा बहुत ही उसे मोल्ड करें या थोड़ा बहुत ही चेंज करें, बट आपको ऐसा ज़रूर करना है। तो अब सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, अब नाउअडेज यहाँ पे लिखा हुआ, तो नाउअडेज जैसे कि आप नाउअडेज की जगह पे इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट इरा, इन मॉडर्न टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन का अगर मैं बताऊँ तो मोबाइल फ़ोन का कोई सिनोनिम नहीं आएगा। तो गैजेट्स अगर आप लिखते हैं तो उसमें सारे गैजेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो वी आर पर्टिकुलरली हमारे पास जो वर्ड है वो मोबाइल फ़ोन ही होना चाहिए, या सिर्फ आप मोबाइल लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट को मैंने क्रुशियल, पाइवटल, इंसेपरेबल, तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं। मतलब जब भी मुझे टास्क मिले मुझे सबसे पहले उसके सिनोनिम्स देख लेने हैं, उसके क्या सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, सारे सिनोनिम्स आपके सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, पर्टिकुलर पोजीशन होती है। आप हर जगह पे हर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लाइफ है, तो लाइफ का कोई सिनोनिम हम नहीं लिख सकते, तो इन लाइफ ऑफ पीपल हम एज ए सेंटेंस बना सकते हैं, इन लाइव्स ऑफ पीपल। तो लाइफ पीपल हम नहीं लिखेंगे, तो लाइव्स ऑफ पीपल जो है वो एक्सेप्टेबल है। पीपल को हम इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा भी आपने बहुत वर्ड सुने होंगे, बट जो एक्यूरेट है दैट इज़ ओनली इंडिविजुअल्स। तो बाकी जो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं वो हम टास्क 2 में यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे सिनोनिम्स जो हैं वो सोच लिए, या मैं अपने क्वेश्चन पेपर पे इस चीज़ को लिख सकती हूँ। अब बात है रीफ्रेजिंग की। तो रीफ्रेजिंग में स्टूडेंट्स, रीफ्रेजिंग हमें कैसे करनी है, हमें किसी भी तरीके से इस सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहना है, हमने अपना सेंटेंस क्रिएट करना है। तो चलिए फर्स्ट रीफ्रेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ। अब रीफ्रेजिंग में बात किस चीज़ की हो रही है, मोबाइल फ़ोन की और उसकी इम्पोर्टेंस की लाइफ में ह्यूमन बीइंग की, और सिर्फ उसके एडवांटेजेस पूछे। तो एडवांटेजेस मतलब BP1 और BP2 में एडवांटेजेस हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले प्लान करना है क्वेश्चन को, और उसके बाद मुझे लिखना स्टार्ट करना है। तो मैंने जैसे कि जनरल लाइन प्लान कर ली, मैंने एडवांटेजेस जो हैं वो माइंड में रख लिया, और मैंने सिनोनिम्स भी रख लिया। मुझे रीफ्रेजिंग करनी है। तो रीफ्रेजिंग में क्या है, अब जैसे मैंने स्टार्ट किया मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम वेरी क्रूशियल एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल या पाइवटल रोल इन कम्युनिकेशन। ये मैंने उसका एक बेनिफिट बता दिया, और इस तरीके से मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके अलावा आप ऊपर भी देख सकते हैं, इन प्रेजेंट टाइम मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम वेरी क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये जस्ट एक सिंपल सी लाइन है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, वन ऑफ विच इज़ कम्युनिकेशन विद पीपल। तो ये 3 तरीके से मैंने इस चीज़ को रीफ्रेज किया। रीफ्रेजिंग का मतलब है कि आपने सेंटेंस को चेंज करना है, पर उसकी सेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी हो गई रीफ्रेजिंग। अब रीफ्रेजिंग के बाद हमारी जाएगी थीसिस लाइन। थीसिस लाइन में हम क्या बताते हैं कि हम आगे बीपीज़ किस चीज़ के बनाने वाले हैं, और उन बीपीज़ में हम क्या बताएंगे। तो चलिए थीसिस लाइन लिखती हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे पूछा क्या गया है, एडवांटेजेस। तो थीसिस लाइन क्या रहेगी, दिस essay will discuss advantages of mobile in upcoming paragraphs। तो ये आपकी थीसिस लाइन हो गई। तो स्टूडेंट्स ये हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके में जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया, सो आप एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेंटेंस ऐड करोगे, देयर आर वेरियस बेनिफिट्स of mobile one of which is use of internet, which will be discussed in upcoming paragraphs। अब स्टूडेंट्स क्या किया मैंने,
फर्स्ट जो था दैट वाज सिंपल, जस्ट मैंने थीसिस लाइन लिखी और काम ख़त्म। अब दूसरी इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने क्या किया, एक एडवांटेज ऐड कर दी, मैंने यहाँ पे बता दी, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में एडवांटेजेस पूछी हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल, वन ऑफ विच इज़ यूज़ ऑफ इंटरनेट विच विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये अलग तरीके से इंट्रोडक्शन बनाई है। इसमें मैंने एक बेनिफिट भी बता दी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की डिमांड समझ के मैंने उस तरीके से अपनी रीफ्रेजिंग जो है वो की, और मैंने थीसिस के साथ एक एडवांटेज भी ऐड कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये 2 तरीके हो गए। अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इस चीज़ की बहुत खुशी होगी अगर आपको समझ में आए हैं तो। और अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी अच्छे से, या आप इसी वीडियो को देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किए हैं। तो अभी एक क्विक रिव्यू हम देखते हैं अगेन। तो मैंने क्या किया है, रीफ्रेजिंग की है, जनरल लाइन बनाई सबसे पहले, फिर रीफ्रेजिंग की है, और रीफ्रेजिंग के साथ ही, रीफ्रेजिंग कैसे, सिनोनिम्स के साथ। फिर मुझे चाहिए थी थीसिस लाइन। थीसिस लाइन कैसी, आप चाहें तो उसमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं जो उन्होंने पूछी है। जैसे उन्होंने कॉजेज़ पूछे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी थीसिस लाइन के साथ कॉजेज़, कोई भी एक मेन कॉज, ठीक है, मेन प्रॉब्लम, कोई भी मेन पॉइंट आप जो है उसमें दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अगर आपकी रीफ्रेजिंग जो है वो इस तरीके से होगी तो आपको ज़रूर अच्छे स्कोर्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी जिसमें आपको थीसिस लाइंस कैसे बनाई जाती हैं और कैसी होती हैं थीसिस लाइंस, कौन सी थीसिस लाइन जो है वो आपको बैंड दिलाएगी, तो इसके डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।